नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन और आंसर जो कि बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। प्यारा साथियों, आज इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है, गेहूं एक डैश है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि इन चार ऑप्शन में से गेहूं एक क्या है। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा औषधि। प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में से गेहूं एक औषधि है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं एक औषधि है। प्यारे साथियों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरीसृप। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सरीसृप की श्रेणी में आते हैं सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? यानी कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से संबंधित है? प्यारा साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हृदय, यानी कि दिल से संबंधित है पेस मेकर। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वे हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप लोग पहले से उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन देश का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। प्यारे साथियों, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? प्यारे साथियों, आपको बताना है एनीमिया किसकी कमी से होता है। प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी कि आयरन की कमी से होता है एनीमिया। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, हमारे पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो छठवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा होमो सेपियंस। प्यारे साथियों, होमो सेपियंस होता है मानव का वैज्ञानिक नाम। तो प्यारे साथियों, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा बताइए। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन का प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर बी है ना, सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हमारा मोटिव बस यही होता है कि हम लोग आप तक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पहुंचाएं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप आज पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा फीमर, यानी कि फीमर या फिर फेमुर होती है सबसे लंबी हड्डी मानव के शरीर में। जो डी है ना, 90 क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश होता है। जो बीजांड के आधारी भाग का
प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा निभाग। निभाग सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? प्यारे साथियों, मैं श्योर होकर बोल सकता हूं कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन और कहीं नहीं देखे होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? कक्षीय कली किस भाग में विकसित होती है पौधे के? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा शाखा। तो प्यारे साथियों, शाखा में विकसित होती है कक्षीय कली। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम। तो प्यारे साथियों, जाइलम सहायता करेगा पानी में, यानी कि जल के परिवहन में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा पानी, यानी कि जल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा R.H. व्हिटकर। तो प्यारे साथियों, R.H. व्हिटकर ने दिया था 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव। तो प्यारे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है रॉबर्ट कोच। तो प्यारे साथियों, रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी हैजा के रोगाणु की खोज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होती है? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? कौन सा भाग केसर देता है पौधे का? तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रंध्र। तो प्यारे साथियों, रंध्र यानी कि स्टिग्मा देता है केसर। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? जड़ों से पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, जाइलम पहुंचाता है पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल, यानी कि पानी को। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिर से पूंछ तक किसका शरीर खंडित होता है? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा बलयिन जाति का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। आगे है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स अंतराल होता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 है कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं? तो प्यारे साथियों, वे होती है छोटी आंत। छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन का चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावरेन के द्वारा की गई थी मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज। 23 है मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं? घास निगलने के उपरांत। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाता है प्रथम अमाशय में करते हैं संग्रहित मवेशी घास निगलने के उपरांत। तो प्यारा साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑक्सीजन वाहक। तो मेरे प्यारे साथियों, वे है लाल रक्त कोशिका, यानी कि RBC इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर के
मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, यानी कि गुर्दे का कार्य क्या होता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है उत्सर्जन होता है दोस्तों शरीर के गुर्दे का कार्य। तो प्यारे साथियों इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी। राइट आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज। 27 आता है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर होता है ऊतक। तो प्यारे साथियों एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर रहेगा 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों पौधे के ऊतक। आगे है, मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है। तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कम क्षारीय। दोस्तों कम क्षारीय होता है मनुष्य के खून का पीएच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि लाल सरांद यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे से होती है। रेड रॉट रोग किस पौधे से होता है। तो प्यारा साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गन्ने से होता है लाल सरांद यानी कि रेड रॉट रोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारा साथियों और ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिमुख, वासुदेव, विष्णुवर्धन या फिर दंती दुर्ग। प्यारे साथियों कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। आज की इस वीडियो पे आपकी क्या राय है तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।